हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है कि अष्टमी, होली अष्टमी मतलब सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो धनतेरस पर यम का दीपक क्यों जलाते हैं। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। तो इस दिन आपको सोने चांदी नए बर्तन खरीदने का शुभ होता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं कि धनतेरस में सबसे ज़रूरी है रात यम का दीपक जलाना। और क्यों जलाते हैं, क्या मान्यता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। मेरी कल की भी वीडियो थी कि धनतेरस पर आपको कुछ उपाय करने हैं, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। आज होली अष्टमी की आप सबको शुभकामनाएं। व्रत कथा मेरी बहुत वीडियो नीचे स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्यों जलाते हैं, क्या है, क्यों जलाते हैं यम का दीपक। धनतेरस हो, छोटी दिवाली की शाम को यम दीपक जलाने की परंपरा है, बहुत पुरानी। माना जाता है कि इस दीपक को जलाने से काल मृत्यु का जो भय है वो दूर होता है, यमराज प्रसन्न होते हैं। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, क्योंकि यह दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। तो ऐसा करने से परिवार के सारे सदस्यों की एक तो उम्र लंबी होती है, सुख और सुरक्षा बनी रहती है। मतलब अगर आप मुहूर्त देख लें, ये 18 अक्टूबर को आपको जलाना है यम दीपक, शाम के समय जलाया जाता है। इसे जलाने का जो शुभ समय है वो 5:48 से 7:05 तक है। तो इसी शुभ अवसर पर आपको जलाना है, दिशा मैंने बता दी है। तो अब बात करते हैं कब से चले आ रही है ये परंपरा, क्या कथा है इसके पीछे। कहा जाता है कि किस समय हेम नामक राजा का राज्य था। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन राजकुमार की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा के पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए उसे ऐसी जगह भेजा जहाँ किसी लड़की की छाया भी उस पर ना पड़े। वहाँ रहते हुए राजकुमार ने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। शादी के 4थे दिन बाद यमराज के दूत राजकुमार के पास आए। उसकी पत्नी रोने लगी और अकाल मृत्यु से बचने का उपाय पूछने लगी। तो दूतों ने यह सब यमराज को बताया। तो यमराज ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन धनतेरस के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को दीपक जलाने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस कारण से हर साल धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की परंपरा निभाई जाती है। तो ज़रूर करें, बहुत ही ज़रूरी, ये ज़रूरी है। खरीदारी तो आपने करनी ही है। दीपक जलाने की दिशा है दक्षिण दिशा, यमराज की दिशा है, तो इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जो दीपक का जो बत्ती है उस दक्षिण दिशा की ओर मुँह करनी है आपको। और दीपक बनाने का तरीका, आपको एक आटे से एक बड़ा दीपक तैयार करना है। इसमें साफ रुई की 2 पातियां को रखना है और सरसों का तेल डालकर दीपक को जलाना है। दीपक को रोली अक्षत फूलों से सजाकर पूजन करना है। मतलब कि कुछ चीज़ें नहीं भी आपको नहीं पूछनी है या पूछनी है, आप कमेंट कर सकते हैं। दीपक स्थापित करने की विधि, आपको पूजन के बाद दीपक को मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए खील या गेहूं के ढेर पर रखना है। इसके बाद ओम यम देवाय नमः का जाप करते हुए दक्षिण दिशा में प्रणाम करना है। जैसे मैंने बताया क्यों जलाया जाता है। धनतेरस की शाम यम दीपक जलाने से अचानक संकट, अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है जलाना। हमारे हिंदू धर्म में यम का दीपक जरूर जलाएं। बात करते हैं मनाई धनतेरस क्यों जाती है। धनतेरस हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिवाली की शुरुआत का पहला दिन होता है। इसका महत्व है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे स्वास्थ्य और समृद्धि का पर्व माना जाता है। मैं बता दूं कि ये तो अगर आप छोटा सा दिया लेते हैं, अगर आप यम का दीपक जलाने के मिट्टी का एक बड़ा लेते हैं, तो उसमें चौमुखा दीपक आपको चलाने हैं। इसमें 4 बत्तियां आपको लगानी है, सरसों का तेल भरना, और फिर शाम को प्रदोष काल में परिवार के सारे सदस्य की उपस्थिति में ये दीपक जलाना है। और इस दीपक को घर के आप कोने कोने में भी जलाएं, और उसके बाद इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दें। एक तो मैंने पहले बताया ये बड़ा है 4 मुखी, आप 2 मुखी भी जला सकते हैं। तो इस तरह ज़रूर पूजन करें। सबको शुभकामनाएं, सबका अच्छा साल आए और सबकी दिवाली अच्छी मने। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। धन्यवाद।